नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने फिर से टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है लेकर आए हैं। और अब जो है इस सीरीज को कंटिन्यू हम जारी रखेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आया है, करीब 10 से 15 दिन हो गया है। और हम लोगों का टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में जो है अर्थमेटिक का लगभग सारा टॉपिक का कवर हो गया। और एक दो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे आज की क्लास में हम आपके सामने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट था उसको हम डाले हैं। और उसके बाद ट्रेन वेस्ट क्वेश्चन रहेगा आने वाला है। उसके बाद फिर और टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ रहेगा। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। और हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज से 101 नंबर से को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितना संभव होगा आज के क्लास में बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। वो चीज़ है कि जब बोट एंड स्ट्रीम में जो भी जिनको कुछ नहीं पता, जैसे मान लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, नाव जो है ना वो पानी में चलती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये पानी देखिए, ठीक है ना, ये जल है, कोई समुद्र में चलती है ना। तो ये दो ही बात याद रखना है कि जब नाव जो है ना, जैसे ये बोट है, ठीक है ना, मैं बोट बना देता हूँ, ठीक, ये बोट है, ठीक है ना, ये बोट है, ठीक। और इस बोट में जो है मेरे भाई ये बोट है, ठीक है ना। और इस बोट ये बोट मान लिया जाए, पानी का फ्लो जो है ना, पानी का फ्लो जो है, मैं आपको रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ। मान ले पानी का फ्लो इधर है ना, इस डायरेक्शन में, और बोट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है ना। और यदि बोट x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना चलती है, और सेम डायरेक्शन में पानी का बहाव जो है ना वो y किलोमीटर प्रति आवर है, पर आवर है, ठीक है ना, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो आपको इन दोनों का चाल को है ना ऐड कर देना है। तो दोनों का चाल हो जाएगा, यानी धारा के साथ, यानी जो है ना डाउन स्ट्रीम उसको बोला जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसका चाल हो जाएगा, दोनों को का चाल जो है ना जुट जाएगा, ठीक है ना। और यदि नाव इस डायरेक्शन में चल रही है और धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है ना, या फिर धारा इसी डायरेक्शन में बह रही है, नाव इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक दूसरे के उल्टा जब ये चलती है ना, एक दूसरे के उल्टा जब चलती है ना, तो इसका चाल जो हो जाता है वो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, ये भी किलोमीटर पर आवर। जिस चीज में रहे उसी चीज में रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में रहे तो मीटर प्रति सेकंड में कीजिएगा। ये दो चीजें याद रखना कि जब भी नाव और पानी का बहाव जो है ना सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का चाल जो है ना, तो उस कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी जो है, दोनों का स्पीड बोले तो जुट जाएगा। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगा ना, तो उन दोनों का जो स्पीड हो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए कि जब कोई समुद्र में आप बोट पर बैठे हैं, ये चलाते हैं, तो क्या होगा, जब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है ना, पानी का फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आप यदि नाव चलाते हैं तो तेजी काफ़ी तेज से चलने लगती है, चलता है ना, तो स्पीड बढ़ जाता है। और यदि उसके अपोजिट हम चलाते हैं नाव तो हमारा स्पीड घट जाता है ना। आप खुद लेकर देखिए, जब हवा का डायरेक्शन के विरुद्ध आप जब चलते हैं ना, तो आपका चाल जो है घट जाता है ना। और हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप चलिएगा तो बहुत तेजी से चलिएगा, ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाएगा। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद कुछ नहीं। और एक चीज़ है, इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा है ना और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और यदि मीटर प्रति सेकंड, एक लिख देता हूँ मैं, और मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये दो चीज़ें लिख लीजिए कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जब मीटर प्रति सेकंड में रहेगा उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये इतना चीज़ें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोट एंड स्टील में ख़त्म हो गया। देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए आपके सामने अब क्वेश्चन है कि उम्मीद करते हैं ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे या फिर इसको आप वीडियो पॉज कर छाप लीजिए, ठीक है ना। आपके सामने 101 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। बोल रहा कि एक नदी की धारा का वेग जो है ना वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल जो है ना 12.5 यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी चली जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको हम जो बताएं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कि धारा का वेग जो है ना, यानी अब देखिए नाव का जो है ना, बोट का स्पीड जो है ना हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये याद करने वाली नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। नाव की चाल को हम है ना पूरे इस टॉपिक में, जब इसका मेन टॉपिक पे आएंगे ना, जब पढ़ाएंगे बोट एंड स्टीम, उसमें भी बताएंगे। नाव की चाल को हम एक्स से डिनोट करते हैं और धारा की चाल जो है ना वो वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने देखिए क्या बोल रहा है कि धारा का वेग जो है ना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल इतना है। अब देखिए धारा के विरुद्ध जो है ना एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर है। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, यानी धारा के विरुद्ध चल रहा है, यानी धारा उधर से आ रही तो इधर से बोट चल रहा, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा ना। अभी बताएं थोड़ी देर पहले, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, घट जाता है उसका स्पीड। तो उसके बाद फिर ये x माइनस वाई मान लेते हैं कि नाव का चाल x है और धारा की चाल जो है ना y है, तो इसका स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। और यही बोल रहा धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल जो है ना 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों का अंतर जो है ना यही 12.5 है। अब बोल रहा कि तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो धारा के साथ 5 घंटे में मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल में लिख देता हूँ। तो समय 5 है, दूरी कितने किलोमीटर यही पूछ रहा है, दूरी बटे चाल, यानी नाव धारा के साथ, मतलब धारा के साथ जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव भी चलेगा, तो स्पीड क्या होगा, दोनों का जुट जाएगा, यही है, ठीक है ना। अब x माइनस वाई बराबर 12.5 है। तो आप और दिया हुआ है कि धारा का वेग जो है ना वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग हम किस से डिनोट करते हैं, तो वाई से बोलिएगा। तो x माइनस 3.5 बराबर 12.5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 x 16 किलोमीटर हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सब ध्यान दीजिएगा कि सब ये सेम फॉर्म में है ना, किलोमीटर में प्रति घंटा में, तो सबको उसी फॉर्म में रख। अब देखिए बस आपसे पूछ रहा है यही, आपको यहाँ क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। x का मान निकल गया, y का मान तो ऑलरेडी दिया है 3.5 है ना दिया हुआ। तो हम यहाँ 5 बराबर d बटे x प्लस वाई, x का मान निकल गया 16 प्लस y का मान कितना है, y का मान धारा की चाल मतलब 3.5, तो क्या हो जाएगा d बटे 19.5, 19 गुने 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 39/2 कर सकते हैं ना। ऐसे भी कीजिए, 25 के 5 बाकी 2 19 95 2 97 97.5 किलोमीटर आएगा ये डिस्टेंस, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था कि धारा के साथ वो नाव जो है ना 5 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी, तो 97.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है ना। बहुत ही इजी सवाल था, कुछ नहीं था करना, बस ये ध्यान दीजिएगा जो बताएं 2 ही चीज़ वहाँ पर, और उसके बाद ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको याद कर लीजिए, याद नहीं बल्कि अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए कि बोल रहा है शांत जल में जो है ना एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है, ठीक है ना, 5:3 का अनुपात है। नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच जो है ना 10:7 का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः वह नाव जो है ना धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे
तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, जितना आपको क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है ना, उतना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल, एक स्टेप में बन जाएगा। कि बोल रहा है कि दो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आपके पास दिया है, ये 5 है और ये जो है ना ये 3 है, ठीक है ना। लिख देता हूँ बोट और स्ट्रीम, ठीक है ना। बोट मतलब नाव की चाल, स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। इन दोनों की चाल का अनुपात 5 रेशियो जो है ना वो 3 दिया हुआ है, ठीक। अब जो है नदी में दो अलग अलग दूरी के बीच जो है ना वो अनुपात दिया 10:7। तो 10:7 जो है डिस्टेंस मान लेते हैं D1 और D2, ये जो रेशियो है 10:7 है। अब बोल रहा कि उन दूरियों को क्रमशः हुआ ना हो, धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करें। मतलब ये दूरी 10 किलोमीटर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है और 7 किलोमीटर धारा के साथ तय करता है। तो ये दोनों में जो लगता है समय, इन्हीं समय का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, T1 जो है कितना लग रहा है मान लेते हैं, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। एक बार ये दूरी कवर करेगा 10 बटे, अब यहाँ पर k है ना, यहाँ पे कुछ छिपा है, कांस्टेंट वेरिएबल छिपा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे k यहाँ पे यार दोनों जगह लगा हुआ है, x होगा लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और होगा, y लगा हुआ होगा, या फिर k जो भी मानना है अलग अलग मानिएगा, ठीक है ना। तो हम फाइनली देखिए कट ही जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे, समय बराबर दूरी बटे चाल। 10 किलोमीटर दूरी करता है धारा के विरुद्ध, बोल रहा है कि उन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, चाल दोनों का। तब बोट और स्ट्रीम का चाल दोनों का घट जाएगा, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 T1 आया, और T2 कितना आएगा इसका, जब ये डिस्टेंस कवर करेगा और धारा के साथ करेगा तो कितना वो समय लगेगा। तो T2 निकाल लेंगे, T2 बराबर दूरी बटे चाल, ये भी होगा। दूरी इस बार 7 कवर करना है उसको, 7 बटे 4। अब धारा के साथ करना है मतलब स्पीड उसका बढ़ जाएगा, यानी दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो 5 + 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 7 बटे 8 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा कि T1 रेशियो T2 पूछ रहा, तो T1 कितना 5:7/8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 40:7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था समय का अनुपात, दोनों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात तो 40:7 होगा, ठीक है ना। कितना सिंपल तरीके से बन गया, और क्वेश्चन सिर्फ देखने में लग रहा था लंबा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। बोला कि एक नाव जो है ना वो धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है, ठीक। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में जो है ना 8:1 का अनुपात है। यहाँ वेग में नहीं, चाल भी आप बोल सकते हैं, धारा के चाल में सेम ही चीज है, चाल और वेग। 8:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल जो है ना वह 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा कि धारा के विरुद्ध जो है ना वो 42 किलोमीटर तय करता है, तो समय कितना लगेगा इसका, T1 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, 42 बटे धारा के विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा, चाल नाव की चाल और धारा की चाल दोनों एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ का वैल्यू से स्पीड जो है ना घट जाएगा, यानी तो कितना हो जाएगा। और यहाँ नाव की चाल और धारा की चाल दिया है 8 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x। यहाँ पे x लगा हुआ है क्योंकि रेशियो में जब भी होता है ना कुछ लगा हुआ रहता है उसके साथ। अब जो है T2 मेरे भाई, वो T2 जो है ना इतना लग रहा, और T2 अब जो है धारा के साथ जब चलता है 36 किलोमीटर की दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो धारा के साथ चलता है तो स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, 8 + 1 9 है। अब यही जो बोल रहा है कुल कितना समय लेता है, तो कुल 5 घंटे का समय लेता है, मतलब T1 + T2 दोनों मिला के जो है ना
वो 5 घंटा ले रहा। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 42 बटे, इसको सीधे से कट कर देते हैं, 6 बटे एक्स लिख देते हैं, प्लस इसको लिख देते हैं 4 बटे एक्स, बराबर दोनों समय मिलकर कितना ले रहा 5 ले रहा। ये समय और ये समय T1 प्लस T2 जो है ना वो 5 ले रहा। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 10 बटे एक्स बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब x बराबर 2 क्या आया, इसके साथ जो छिपा हुआ x रहता है ना, तो इस रेशियो के साथ वो हो जाएगा। तो अब असल में पूछ के ये हो जाएगा, नाव की चाल 8x है ना, 8x और ये 1x है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 गुने 2 16 हो जाएगा, 1 गुने 2 यानी 16 रेशियो 2 है। असल में 16 और 2 है। तो धारा पूछ रहा, धारा के अनुकूल वह 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। तो धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल 90 किलोमीटर करना है। तो धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, धारा के सेम डायरेक्शन में दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। तो इन दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, 16 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 90 बटे 18 बराबर 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। और यही आपसे पूछ रहा था कितना समय लगेगा धारा के जब अनुकूल वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो 5 घंटा इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इतना हमको बताने में समय लग गया, और यदि आप खुद से बनाते हैं तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 104। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी कुछ नहीं है। बोल रहा है कि एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल में जो है ना 2:5 का अनुपात है, ठीक। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल में जो है ना 3:4 का अनुपात है। दोनों नावों की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है, ये आपसे पूछ रहा। यहाँ पर 2 नाव है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। 2 नाव है ना, एक अन्य नाव, एक पहले था। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे ना इस तरीके का। जब A/B आपको दे दिया है, मान लिया कुछ X/Y दे दिया, और B/C आपको दे दिया है, Z/K दे दिया, तो आपसे पूछ रहा, कहने का मतलब A/C क्या है, बस यही है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। रेशियो का क्वेश्चन है, समझिए। और रेशियो का क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में देखिए देखने को मिल रहा। तो बोल रहा है कि धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल 2:5 है। इस बार देखिए उलट दिया, पहले धारा की चाल दे दिया, फिर उसके बाद नाव की चाल दिया। हम पहले मान लेते हैं नाव की चाल ही है, तो बोट B1 होगा, 2 बोट है ना, 2 नाव है, तो B1 इसको मान लेते हैं। B1 रेशियो जो है ना वो क्या है, धारा की चाल। S है स्ट्रीम, धारा की चाल तो सब एक ही धारा है, एक, और बोल रहा उसी नदी में, तो धारा एक ही है ना, एक ही धारा होगा। तो ये हो जाएगा कितना है, 5/2 हो जाएगा। बोट और स्ट्रीम का रेशियो 5/2, ठीक है ना। पहले बोट का ही मान लिए 5/2, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोल रहा उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव के शांत जल में चाल में 3:4 का अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दिया हुआ है B2 रेशियो जो है ना वो S है, ठीक है ना, स्ट्रीम मतलब धारा है। तो ये दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है ना, दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर B1 और B2 आपसे पूछ रहा, दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात क्या है। तो B1/B2 दिया हुआ है, तो B1/B2 आप इसको यहाँ कॉमन क्या है, स्ट्रीम है, धारा है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं। यदि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई इसको 2 से करते हैं तो हम लिख देते हैं B1/S/B2। तो B1 कितना हो जाएगा, 5×15 हो जाएगा, रेशियो S स्ट्रीम मतलब धारा, धारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रेशियो, और B2 कितना हो जाएगा 4×2=8 हो जाएगा, और S तो वही 6 है, बराबर दोनों इक्वल किए, कॉमन है। तो आपसे पूछ रहा है कि B1/B2 का क्या रेशियो है, वो पूछ रहा है आपसे।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 15:8 इसका राइट आंसर। और आपसे यही पूछ रहा कि दोनों नावों के चालों का अनुपात क्या होगा शांत जल में। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि धारा के अनुकूल में जो है ना 45 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में एक नाव को कुल 9 घंटे लगते हैं। आगे बोला गया कि धारा के साथ जब 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो है ना वो समान है, दोनों का समय समान है। धारा का वेग आपसे पूछ रहा क्या है और किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है ना, नहीं भी बोलता तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही हम उसको निकालते हैं, क्योंकि यहाँ किलोमीटर यहाँ घंटा दिया हुआ है। तो देखिए धारा के अनुकूल में जो है ना और धारा के प्रतिकूल जब चलता है ना नाव तो उसको टोटल 9 घंटे का समय लगता है। यानी अब से जो है ना ये सीधे लिखेंगे T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय होता है ना, टोटल समय मतलब T मान लेते हैं। तो यानी अब इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, समय बराबर इतना 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल 45 बटे धारा के अनुकूल है ना, तो यानी x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों का चाल जुट जाएगा x प्लस वाई। और इतना, और उसके बाद प्लस जब 16 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, दोनों का स्पीड घट जाएगा। अब तो जो है टोटल 9 घंटा लेता है, तो इस तरीके से हम लिखा करेंगे। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि धारा के साथ 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय जो लगता है उनको दोनों इक्वल है। यानी ये समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, चाल क्या है धारा के साथ यानी x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई। और ये समय बराबर है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितना 18 किलोमीटर और चाल जो है धारा के साथ है, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। ये समय जो है ये दूसरे इसके समय के बराबर है जब 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में चलता है। 8 बटे एक्स माइनस वाई होगा ना। तो आप देखिए इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर सीधे आप कर सकते हैं x प्लस वाई और बराबर जो है ना वो हो जाएगा 18 और x माइनस वाई बराबर जो है ना वो 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर रेशियो फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 13, y बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये रेशियो के फॉर्म में मेरे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो रेशियो के फॉर्म में आएगा 13:5 आएगा। तो आप यहाँ पर बैठा देते हैं। बोल रहा है कि धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग हम कितना माने हैं, धारा का वेग y माने हैं, तो y 5 आया है, तो 5 का ही मल्टीपल कोई ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमको यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा। देखिए 9 है बराबर, अब 45 बटे रेशियो में है ना x प्लस वाई यानी 13 प्लस 5 18x, 18 के मान लेते हैं, रेशियो में होगा के लगा हुआ था, प्लस 16 बटे जो है ना 13 माइनस 5 कितना होगा 8 के हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, 2 हो जाएगा, ये 2 9 18 5 9 45 यानी ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 बराबर 2.5 प्लस 2 बटे के हो जाएगा, के एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, और 5 बटे 2 को काट दिए 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा, के बराबर 1/2। आपसे पूछ क्या रहा, धारा का वेग, धारा का वेग कितना माने 5 के यहाँ एक कुछ लगा हुआ है के लगा हुआ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था धारा का वेग, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। अप्रोच सही होना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बोल रहा कि एक रेलगाड़ी जो है ना प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक। विपरीत दिशा में समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को जो है ना वो 40 सेकंड में पार कर जाती है,
तो पूछ रहा दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे के ओर गुजरेंगे ना, एक दूसरे की को कितने समय में पार कर लेंगे, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मैं आपको जो अभी चीज़ें बोलने वाला हूँ वो आप नोट्स में आप लिख लीजिए कि जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को या फिर एक बिजली के तार के खंभे को T1 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में समान लंबाई की जो दूसरी रेलगाड़ी जो है ना, उसी खंभे को या उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को उसी बिजली के तार के खंभे को जो है ना T2 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में लगा समय जो होगा ना, वो T बराबर हो जाएगा T1 2 इंटू T1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2 होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू T1 कितना हो जाएगा, T1 20 हो जाएगा, इंटू T2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बटे 20 प्लस 40 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको 60 हो जाएगा, ये 60 लिख देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 बटे 3 हो जाएगा, यानी 26 रही 2 बटे 3 सेकेंड है ना, तो सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी ना, तो वो 80 बटे 3 सेकेंड में जो है ना पार कर लेगी। ये जरूर लिख लीजिए जो मैं बताया हूँ, जो बोला हूँ, वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। नोट्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसका सिर्फ ट्रिक याद रखिए, 2 इंटू T1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2 सेकेंड लगेगा, या टाइम जितना भी जिस चीज़ में रहेगा, सेकेंड में, मिनट में रहेगा तो मिनट में, ठीक है ना मेरे भाई। ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप एकदम कॉन्सेप्ट नहीं, इसका ट्रिक जो है ना जो मैं बताऊंगा वो याद कर लीजिए, ठीक है ना, और नोट्स में लिख लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां जो है ना ए तथा बी क्रमशः दो स्टेशनों स्टेशन X तथा स्टेशन Y से एक साथ एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है ना। रास्ते में भी कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद गाड़ी ए जो है ना 64 मिनट बाद तथा गाड़ी बी जो है ना 100 मिनट बाद क्रमशः स्टेशन Y तथा स्टेशन X पर पहुंच जाती है, ठीक है ना। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी ए की चाल आपसे पूछ रहा क्या है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जैसे मैं इसका फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे देखिए दो स्टेशन है, दो रेलगाड़ी है, ये ट्रेन ए है, ठीक है ना, ये ट्रेन ए है और ट्रेन बी इधर है, ठीक है ना, ट्रेन बी इधर है, ठीक। और स्टेशन यहाँ एक्स है, ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन जो है ना वो वाई है। दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, मतलब ट्रेन ए जो है वाई की ओर चलता है, वाई स्टेशन की ओर, और ट्रेन बी जो है ना एक्स स्टेशन की ओर चलता है। तो रास्ते में वो कहीं मिलता है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना। पॉइंट इसका कुछ नाम दे दीजिए, पी पर मिलता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मिलने के बाद ए जो है ना, यानी ये ट्रेन जब ए और बी का मिलन हुआ ना, तो ये पी से वाई तक पहुंचने में 64 मिनट बाद वो पहुंच जाता है, यानी जब दोनों मिलता है उसके बाद 64 मिनट बाद ए बी पर यानी वाई पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बी जो ट्रेन मिला है ना यहाँ, ये जो है 100 मिनट के बाद एक्स स्टेशन पर पहुंच जाता है। और दिया हुआ है कि बी की चाल आपके पास दिया हुआ है, बी की चाल मान लेते हैं, ए की चाल जो है x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना, और इसका मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना, और ये x ये नहीं है, अलग है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल X कैपिटल Y है, स्मॉल में माना है, ठीक है ना। तो बी का चाल दिया हुआ है और ए का चाल पूछ रहा, तो इसका जब भी आए ना क्वेश्चन कि जब दो ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है और रास्ते में कहीं मिलने के बाद ये जो है ट्रेन ए T1 समय बाद स्टेशन Y पर पहुंचती है और ट्रेन बी जो है ना T2 समय बाद जो है स्टेशन X पर पहुंचती है, और यदि ट्रेन ए का स्पीड दिया रहेगा और बी का स्पीड दिया रहेगा, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है मेरे भाई, सीधे याद रख लेना, x बटे वाई बराबर
अंडर रूट कर देना है, T2 बटे T1 कर देना। ये रट्टा मार लीजिए, बहुत ही काम देगा। इतना लेंदी क्वेश्चन को देखिए कैसे ट्रिक के माध्यम से एकदम बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर इसको आप कर लीजिएगा। देखिए अब x क्या है, तो ट्रेन की चाल है पहले ट्रेन की, और y जो है दूसरी ट्रेन की चाल है, और ये T2 जो है दूसरे, जैसे ये T2 यहाँ पे क्या होगा, T2 होगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे ट्रेन का जो कितना देर के बाद स्टेशन x पर पहुंचती है वो है। तो अब देखिए यहाँ पर बैठाते हैं, एक ही चाल है ना, तो एक ही चाल आपसे पूछ रहा, हमको नहीं पता, ए मान लेते हैं बटे बी की चाल दिया हुआ है, वाई हम माने हैं ना, तो वाई बी की चाल कितना 56 दिया हुआ, बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। T2 कितना है, T2 यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100 बटे 64 हो जाएगा, ये है ना 100 बटे 64। तो इसको हम 10 बटे 8 कर सकते हैं ना, तब इसको हम काटते हैं, 8 सती 56 हो जाएगा, 7 इंटू 10 करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। और आपसे एक ही चाल पूछ रहा, तो एक ही चाल निकल गया 70 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को आप हो सके तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, ये याद रखना है। और वहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि रास्ते में कहीं मिलता है, उसके बाद T1 और T2 के बाद एक दूसरे के डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन दिखे ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक।